हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिर्विध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरम्। लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिर्विध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरम् सर्वलोकैकनाथनं। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। एकादशी मैया की जय। दोस्तों, पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है सफला एकादशी। हम मनाएंगे और कहते हैं कि जैसे नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़, ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ और देवों में श्री हरि श्रेष्ठ हैं, तो व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ कही गई है। इस माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि को सफला एकादशी या पौष कृष्ण एकादशी कहते हैं। और सफला का अर्थ समृद्धि होती है, सफलता होती है। तो जो कोई भी इस व्रत का पालन करता है उसे सफलता अवश्य मिलती है, समृद्धि प्राप्त होती है। दोस्तों, इस व्रत को करने से सौभाग्य हो, धन वृद्धि हो, समृद्धि हो, वृद्धि के द्वार खुलते हैं। 100 राजसूय यज्ञों को करने से भी इतना पुण्य फल प्राप्त नहीं होता जितना मात्र सफला एकादशी के व्रत को करने से होता है। इस एकादशी के देव श्रीमन नारायण है और इस दिन श्रीमन नारायण के निमित्त अगरबत्ती हो, नारियल हो, सुपारी हो, आंवला हो, अनार हो, लौंग हो, ये अर्पित करके रात्रि में दीप दान कर जागरण किया जाता है। और इस एकादशी के महात्म्य के विषय में कहा गया है कि इस व्रत को करने वाले भक्त समस्त प्रकार के दोषों से मुक्त हो जाते हैं और इस दिन उपवास रखने से जीवन के सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। मनुष्य को बुरे कर्मों से छुटकारा मिलता है, जाने अनजाने किए गए पापों का नाश होता है। पद्म पुराण में पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में युधिष्ठिर कहते हैं श्री कृष्ण भगवान से, हे स्वामिन, पौष माह के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम क्या है, उसकी क्या विधि है, किस देवता की पूजा की जाती है, सो बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजेंद्र, बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भी मुझे इतना संतोष नहीं होता जितना कि इस एकादशी व्रत के अनुष्ठान से होता है। और पौष माह के कृष्ण पक्ष में सफला नाम की एकादशी होती है। उस दिन विधि पूर्वक भगवान श्रीमन नारायण की पूजा करनी चाहिए। जैसे नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में श्री हरि विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार संपूर्ण व्रतों में एकादशी तिथि श्रेष्ठ है। हे राजन, सफला एकादशी के दिन नाम मंत्रों का उच्चारण करके नारियल के फल, सुपारी, बिजौरा, जमीरा नींबू, अनार, सुंदर आंवला, लौंग, बेर और विशेषतः आम के फलों और धूप दीप से श्री हरि का पूजन करना चाहिए। इस दिन विशेष रूप से दीपदान करने का विधान है। रात को वैष्णव पुरुष को चाहिए कि वह जागरण करे और हजारों वर्ष की तपस्या करने का फल मिलता है इससे। हे नृप श्रेष्ठ, अब सफला एकादशी की शुभकारिणी कथा सुनो। चंपावती नाम से विख्यात एक पुरी है जो कभी राजा महिष्मत की राजधानी थी। राजर्षि महिष्मत के इनके 5 पुत्र थे। उनमें से जो सबसे बड़ा था वह सदा पाप कर्म में लगा रहता था, पर स्त्रीगामी था, वेश्यासक्त था। उसने पिता के धन को पाप कर्म में ही खर्च किया। वह सदा दुराचार परायण तथा वैष्णवों और देवताओं की निंदा किया करता था। अपने पुत्र को ऐसा पापाचारी देखकर राजा महिष्मत ने राजकुमारों में उसका नाम लुम्भक रख दिया। फिर पिता और भाइयों ने मिलकर उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। लुम्भक गहन वन में चला गया और वहीं रहकर उसने प्रायः समूचे नगर का धन लूट लिया। एक दिन जब वह रात में चोरी करने के लिए नगर में आया तो सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया, किंतु जब उसने अपने आप को राजा महिष्मत का पुत्र बतलाया तो सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया और फिर वह वापस से वन में लौट आया और मांस तथा वृक्षों के फल खाकर जीवन निर्वाह करने लगा। उस दुष्ट का विश्राम स्थान पीपल वृक्ष बहुत वर्षों पुराना था। उस वन में वह वृक्ष एक महान देवता माना जाता था और पाप बुद्धि लुम्भक वहीं निवास किया करता था। एक दिन किसी संचित पुण्य के प्रभाव से उसके द्वारा एकादशी के व्रत का पालन हो गया। पौष माह में कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन पापिष्टक लुम्भक ने वृक्षों के फल खाए और वस्त्रहीन होने के कारण रात भर जाड़े का कष्ट भोगा। उस समय ना तो उसे नींद आई, ना ही आराम मिला और वह निष्प्राण सा सो रहा था। सूर्योदय होने पर भी उसको होश नहीं आया। सफला एकादशी के दिन भी लुम्भक बेहोश पड़ा रहा और दोपहर होने पर उसे चेतना प्राप्त हुई। फिर इधर उधर दृष्टि डालकर वह आसन से उठा
और लंगड़े की भांति लड़खड़ाता हुआ वन के भीतर गया। वह भूख से दुर्बल और पीड़ित हो रहा था। हे राजन, लुम्बक बहुत से फल लेकर जब तक विश्राम स्थल पर लौटा तब तक सूर्य देव अस्त हो गए। तब उसने उस पीपल वृक्ष की जड़ में बहुत से फल निवेदन करते हुए कहा कि इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु संतुष्ट हो। और यूं कहकर लुम्बक ने रात भर नींद नहीं ली और इस प्रकार अनायास ही उसने इस व्रत का पालन कर लिया। उस समय सहसा आकाशवाणी हुई, हे राजकुमार, तुम सफला एकादशी के प्रसाद से राज्य और पुत्र प्राप्त करोगे। बहुत अच्छा कहकर उसने यह वरदान को स्वीकार कर लिया। उसके बाद उसका रूप दिव्य हो गया। तब से उसकी बुद्धि भी भगवान विष्णु के भजन में लग गई और दिव्य आभूषणों से सुशोभित होकर उसने निष्कंटक राज्य को प्राप्त किया और 15 वर्षों तक उसका संचालन करता रहा। उसके मनोज्ञ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब वह बड़ा हुआ तब लुम्बक ने तुरंत ही राज्य की ममता छोड़कर उसे अपने पुत्र को सौंप दिया और स्वयं भगवान श्री कृष्ण के समीप चला गया, जहां जाकर मनुष्य कभी शोक में नहीं पड़ता। हे राजन, इस प्रकार जो भी मनुष्य सफला एकादशी का उत्तम व्रत करता है वह इस लोक में सुख भोग कर मरने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त करता है। और संसार में वे मनुष्य धन्य हैं जो सफला एकादशी के व्रत में लगे रहते हैं, उन्हीं का जन्म सफल कहा गया है। हे महाराज, इसकी महिमा को पढ़ने, सुनने तथा उसके अनुसार आचरण करने से मनुष्य राजसूय यज्ञ के बराबर फलों को प्राप्त करता है। तो बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, इस बार 2024 यानी 2025 शुरू होने से पहले अंतिम एकादशी है 2024 की, और 2024 की सफला एकादशी जो है ये शुरुआत हो जाएगी 25 दिसंबर रात को 10:29 पर, और एकादशी तिथि का समाप्ति डेट चेंज हो जाएगा 26 की रात्रि में 12:43 पर तारीख चेंज होगी, 27 दिसंबर आ जाएगा, समाप्त होने वाला है। ऐसे में पूरे दिन कल एकादशी है तो 26 दिसंबर को ही सफला एकादशी आपको मनानी है। और शुभ मुहूर्त पूजा का सुबह 7:12 से लेकर सुबह 8:30 तक है। बाकी आप अभिजीत मुहूर्त में भी पूजन कर सकते हैं, दोपहर को 12:01 से 12:42 तक रहने वाला है। और सफला एकादशी का जो लोग भी व्रत करेंगे वो लोग पारण करेंगे 27 दिसंबर को सुबह 7:15 से लेकर 9:20 तक। इस दिन सुकर्मा और धृति योग भी बन रहे हैं। स्वाति नक्षत्र का योग है 25 दिसंबर को दिन में 3:22 से 26 की शाम को 6:10 तक ये स्वाति नक्षत्र का योग बनने वाला है। तो बहुत ही खूबसूरत है। आप इसमें जो भी शुभ कार्य करना चाहते हैं बिल्कुल कीजिए, आपको पूर्ण फलों की प्राप्ति होगी। जो लोग भी एकादशी का व्रत करेंगे वो दशमी के दिन से ही व्रत के नियमों का पालन करें। मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, मसूर की दाल, निषेध चीजों का सेवन ना करें। रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भोग विलास से दूर रहकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका जप करते हुए शयन करना चाहिए। सुबह जल्दी उठें, घर की साफ सफाई करें। एकादशी के दिन कोशिश करें घर में झाड़ू ना लगाएं, क्योंकि चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है। हो सके तो कपड़ा लेकर के घर साफ कर लीजिए। मुख्य द्वार की साफ सफाई करें, उसे सजाएं, क्योंकि देवी लक्ष्मी सहित विष्णु भगवान के आगमन की तैयारियां मुख्य द्वार से ही होती है। हल्दी के जल का छिड़काव करें, रंगोली सजाएं, तोरण लगाएं। एकादशी का दिन है, सुबह दातुन नहीं करना चाहिए, ब्रश नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि नींबू जामुन आम के पत्ते लेकर चबा लें, उंगली से कंठ साफ कर लें। इस दिन सिर्फ तुलसी नहीं, वृक्ष से कोई भी पत्ता तोड़ना वर्जित बताया गया है। जो भी आप सेवन करेंगे गिरा हुआ पत्ता लेकर सेवन करें, और यदि संभव ना हो तो पानी से 12 बार कुल्ला कर लीजिए। इसके बाद स्नान करें। तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ है तीर्थों के जल में स्नान करना। नहीं है तो घर में ही अपने नहाने के पानी में कल आपको चमेली के तेल की कुछ बूंदें और पानी में कपूर क्रश करके कपूर डाल लीजिए, इससे आपको स्नान करना चाहिए। इससे कई प्रकार के ग्रह शांत होते हैं और इसके प्रभाव से कार्यों में आ रही रुकावटें दूर होती है। घर में धन छमाछम बरसता है। स्नान करने के बाद सुंदर पीले हल्के रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। गहरे नीले, काले ये रंग के वस्त्र धारण ना करें। पीताम्बरधारी हैं प्रभु, तो आज के दिन विष्णु भगवान को, लड्डू गोपाल को भी पीला ही पहनाया जाता है, और स्वयं भी कोशिश करें पीला वस्त्र ही धारण करें। इसके बाद सूरज भगवान को 1 लोटा जल अर्पित कीजिए। उस जल के लोटे में भी कपूर आपको क्रश करके डालना चाहिए। सफ़ेद तिल हो तो सफ़ेद तिल डालिए और फिर आरती करें।
उसी लोटे में जल भर लीजिए, दक्षिण मुखी हो जाइए, थोड़े से सफ़ेद तिल डाल लीजिए और पितृ के निमित्त 1 लोटा जल आपको अर्पित करना चाहिए। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, ये बोलते हुए आप जल अर्पित करें। इसके बाद अपने घर के पूजा स्थल पे आएं। प्रभु वहाँ पे साफ सफाई करने के बाद प्रभु के सामने हाथ जोड़ करके प्रण करें कि आज मैं चोर, पाखंडी, दुराचारी मनुष्यों से बात नहीं करूंगा, ना ही किसी का दिल दुखाऊंगा। रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूंगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस 12 अक्षर मंत्र का जाप करूंगा। राम हो, कृष्ण हो, नारायण हो आदि विष्णु भगवान के सहस्र नाम को कंठ का भूषण बनाऊंगा। फिर स्नान आदि करके मंदिर में जाकर गीता जी का पाठ करें। पुरोहित जी से गीता का पाठ श्रवण कर सकते हैं। भगवान विष्णु का स्मरण करें, बोले हे त्रिलोकीनाथ, मेरी लाज आपके हाथ, मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान करें। इस दिन यदि भूलवश किसी निंदक से बात हो जाती है तो भगवान सूर्य नारायण के दर्शन कर धूप दीप से श्रीहरि की पूजा कर क्षमा मांग लेना चाहिए। इसके बाद घर के पूजा स्थल पर आएं और श्री नारायण का विधिवत पूजन करें। गाय के घी का दीपक करें, मोगरे की अगरबत्ती हो तो वो जलाएं, केसर चंदन से तिलक करें, जनेऊ चढ़ाएं, तुलसी पत्र चढ़ाएं और आज के दिन लौकी की खीर का भोग लगाया जाता है। आप चाहें तो आपके पास दक्षिणावर्ती शंख है अभिमंत्रित किया हुआ, तो उससे आप विष्णु भगवान, लड्डू गोपाल आदि का अभिषेक भी कर सकते हैं और स्नान कराने के बाद पीले वस्त्र ही प्रभु को पहनाने चाहिए। भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए आज के दिन श्रीमन नारायण पर केले चढ़ाने चाहिए, पर ध्यान रखिए आपको वो केले खाने नहीं है, गौ माता को खिला देना है। और अगर उपाय करना चाहते हैं, आपके जीवन में बाधाएं ज़्यादा आ रही है, करियर में विशेष रूप से कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, आप स्टूडेंट हैं या आपके घर में बच्चे हैं जो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, करियर में सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो आज एक हरे धागे का उपाय करें। आप 1.25 हाथ लंबा जितना एक हरा धागा ले लीजिए, उसको आप चाहें तो मोटा कर सकते हैं, अगर मोटा धागा मिले तो ठीक है। कहते हैं कि हरा धागा दरिद्रता नाशक होता है, असफलता नाशक होता है और धन वृद्धि का कारक होता है। तो अब इसमें आपको एक बार एक गांठ मारनी है, बोलना है ओम घृणी सूर्याय नमः। अब आपको 5 गांठें इसमें और लगानी है, ओम ब्राम ब्रिम ब्रूम सह बुधाय नमः। क्या करेंगे, 5 गांठ मारनी है। पहले एक गांठ मारनी है ओम घृणी सूर्याय नमः, इसके बाद 5 गांठ मारनी है ओम ब्राम ब्रिम ब्रूम सह बुधाय नमः बोल करके, और इसके बाद बोले या फिर आप ओम ऐंग स्त्रीम श्रीम बुधाय नमः ये भी बोल सकते हैं, या फिर ओम सौम्य रूपाय विद्महे बाणीशाय धीमहि तन्नो सौम्यः प्रचोदयात्। इस प्रकार से आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं। इसके बाद प्रभु के सामने रख दीजिए। उपाय करने के लिए संपूर्ण पूजन करने की कोई आवश्यकता नहीं, आप सिर्फ उपाय भी कर सकते हैं। आपके पास बस चंदन या तुलसी की माला हो, उससे 108 बार या 27 बार आप ओम सत्यनारायणाय सिद्धाय नमः, ओम नारायणाय सत्य पराक्रमाय नमः इस मंत्र का, या फिर कोई और मंत्र भी बता दे रही हूँ, बहुत सारे मंत्र होते हैं, मैं लिख दे रही हूँ, आप देखें। ओम श्री त्रिपुराय विद्महे तुलसी पत्राय धीमहि तन्नो तुलसी प्रचोदयात्, ओम तुलसी दिव्यै च विद्महे विष्णु प्रयाय च धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्, ओम श्री विष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्, ओम अंग वासुदेवाय नमः, ओम आंग संकर्षणाय नमः, ओम अंग प्रद्युम्नाय नमः, ओम अह अनिरुद्धाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस प्रकार से आपको बोल करके कथा सुननी चाहिए, आरती करनी चाहिए, और फिर वो हरा धागा आप चाहें तो बहुत चमत्कारी है ये हरा धागा। अगर आप 10,000 रुपये का पन्ना धारण नहीं कर सकते तो 2 रुपये का ये हरा धागा बांध लीजिए, पन्ना के समान ही लाभ प्राप्त कराएगा। बस ये है कि हर महीने इसको आपको बदलते रहना चाहिए, अन्यथा पन्ना धारण करें। और बाधित कार्यों को पूर्णता देने के लिए श्री नारायण पर चढ़ाया हुआ ये हरा धागा आपको कलाई पर बांधना चाहिए। जो पुरुष हैं वो दाहिने हाथ में बांध सकते, जो स्त्रियां हैं वो बाएं हाथ में बांधे। ये संपत्ति वृद्धि कारक भी है, क्योंकि बुध ग्रह का आधिपत्य रहता है, और बुध ग्रह जनित कोई भी प्रकार की समस्या हो, जैसे बुद्धि भ्रम, मानसिक तनाव, डिप्रेशन, स्वास्थ्य संबंधी कोई गंभीर परेशानी हो, वैवाहिक जीवन से जूझ रहे हैं आप कोई परेशानी से, तो आपका यह हरा धागा सभी प्रकार के दोष को समाप्त करता है। बहुत ही पावरफुल माना गया है ये हरा रंग का धागा, विशेष करके जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, जो भी लोग टीचर्स हैं, कोई भी जहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूट से रिलेटेड लोग हैं,
जहाँ पर बुद्धि का विशेष प्रयोग होता रहता है, ऐसे सभी लोगों के लिए, जहाँ पे सिनेमा के लोग हैं, जो बॉलीवुड स्टार्स हैं, वो सभी के लिए हरा धागा किसी वरदान या चमत्कारी मणि बोले इसे, तो ये कम नहीं होगा। बस 2 रुपए का यह हरा धागा, आप इसको धारण करते ही चमत्कारिक फल प्राप्त कर सकते हैं। आपकी बुद्धि तेज होती है, सोचने समझने और तर्क करने की शक्ति बढ़ती है। आपके करियर में आप नया मुकाम हासिल कर सकते हैं। आपकी याददाश्त तेज होती है और व्यापार और नौकरी में उन्नति होती है। अगर लंबे समय से कोई काम रुका हुआ है तो वह सुचारू रूप से चलने लगता है और धन, सुख सुविधा, वैभव, मान सम्मान की प्राप्ति सभी होती है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि अगर विवाह की समस्या है तो आपको शाम के समय तुलसी के पौधे के पास जाना चाहिए। हालांकि आज तुलसी का पौधा नहीं छुआ जाता है, फिर भी आप इस तुलसी के पवित्र वृक्ष पर इस धागे को हल्का सा स्पर्श करा लीजिए और वहां पर एक दीपक जला लीजिए। और इसके बाद जो पुरुष या कोई अविवाहित कन्या है या जिसके डिवोर्स तक की नौबत आ गई है, उसके आप दाहिने हाथ पर 3 बार या 5 बार घुमाने के बाद आप इसको बांध दीजिए। जो भी विवाहित स्त्री या पुरुष हैं, उसके बाएं हाथ में 3 बार या 5 बार की संख्या में घुमाने के बाद बांधें तो स्वयं देखेंगे कैसा कमाल आपको ये हरा धागा करता है। और सफला एकादशी के दिन दीपदान जरूर करें। रात्रि में वैष्णवों के साथ नाम संकीर्तन करते हुए जागरण करना चाहिए। कहते हैं कि जागरण करने से हजारों वर्ष की तपस्या के बराबर फलों की प्राप्ति होती है और दूसरे दिन आपको पारण करना चाहिए। द्वादशी तिथि को पारण करने की विधि होती है कि स्नान करके फिर से विष्णु भगवान का पूजन करें और भोजन बनाकर किसी ब्राह्मण को खिलाएं, दान दक्षिणा देकर विदा करें। तत्पश्चात स्वयं भी भोजन करना चाहिए। जो भी व्यक्ति व्रत करे न करें, सफला एकादशी पर तामसी भोजन नहीं करना चाहिए। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। गुटखा भी नहीं खाना चाहिए, नहीं तो विष्णु भगवान नाराज हो जाते हैं। इस दिन आप भोजन का त्याग करेंगे, साथ ही साथ आपको अपने स्वभाव में भी अच्छाई लानी चाहिए। वाद विवाद नहीं करें, किसी से क्रोध ना करें, चुगली बुराई आदि नहीं करना चाहिए और किसी भी प्रकार की किसी को अपनी वाणी से हो, हाथ से हो, आपको चोट नहीं लगाना चाहिए। इस दिन बाल काटना, नाखून काटना और बाल धोना स्त्रियों के लिए सभी ग्रह दोष का खतरा बढ़ा देता है, इसलिए भूल से भी इस दिन ये कार्य नहीं करने चाहिए। चावल ना खाएं, इस दिन आप चावल ना खाएं। चावल के सेवन पर मनाही है और सीधा नमक का सेवन करना चाहिए। नमक का सेवन भी नहीं किया जाता है, नहीं तो इसके दुष्परिणाम मनुष्य को अगले जन्म में भोगने पड़ते हैं। और जो भक्त इस प्रकार से सफला एकादशी का व्रत करता है, रात्रि में जागरण करता है, भगवान विष्णु का ध्यान करता है, छोटे छोटे उपाय मैंने जो बताए हैं वो करते हैं, तो कहते हैं कि दीन दुखी और असहाय लोगों को इस दिन जो दान पुण्य करते हैं, भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, तो आपको हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। भगवान श्रीमन नारायण का आशीर्वाद, आशीष अपने भक्त पर सदा बना रहता है। तो आप भी कीजिए दोस्तों, और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से बड़ी छोटी छोटी बातें बताती रहती हूँ, शेयर करती रहती हूँ। तो आप भी सुने और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर करते रहा करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। सो लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। आप सभी को सफला एकादशी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। इसी सच्ची कामना के साथ आज के लिए इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय।